अपना कारोबार बंद करने का फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इस केस के लिए पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता और अराजकता का हवाला दिया। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने यह बड़ा डिसीजन लिया है, पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करने का फैसला। तो पाकिस्तान तो वैसे ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, वैसे ही खाने और पीने के वहां पर लाले पड़े हुए थे। उसके बाद से अब जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कारोबार बंद करने का इतना बड़ा डिसीजन लिया है और उसके पीछे का जो रीजन यानी कि जो आधार बताया वो ये बताया है कि आर्थिक अस्थिरता और अराजकता है पाकिस्तान में, इसीलिए हम वहां से कारोबार हटा रहे हैं, वहां से कारोबार बंद कर रहे हैं। इस रीजन को सुनने के बाद पाकिस्तान को जोर का झटका लगा है। दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाले नो फ्यूल आदेश को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को जब्त न करने का फैसला लिया है। मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM चेयरमैन को पत्र लिखते हुए साफ कहा कि सिर्फ उम्र के आधार पर गाड़ियों को ना रोका जाए, बल्कि प्रदूषण के स्तर के आधार पर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सोशल साइट X पर पोस्ट कर कहा, दिल्ली वासियों के साथ खड़ी है सरकार। अब दिल्ली सरकार जल्द ही CAQM से औपचारिक मुलाकात भी करेगी। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पड़ोसी राज्य में भी नियम लागू हो, सिर्फ दिल्ली की जनता को नहीं होने देंगे परेशान। क्योंकि आपको मालूम है कि 10 साल पुराने और 15 साल पुराने गाड़ियों पर पेट्रोल और डीजल के, हालांकि ये नियम लागू होने वाला था 1 जुलाई से कि उन गाड़ियों को पेट्रोल पंप पे ना डीजल ना पेट्रोल मिलेंगे, जिसके बाद से दिल्ली वासियों ने इस बैन को हटाने की मांग की थी। आखिरकार वो फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा पत्र लिखकर, जिसमें टेक्निकल गड़बड़ियां भी बताई गई हैं। कई सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं उस पत्र में और कहा कि जब आसपास के राज्यों में ये लागू नहीं है, जब वहां लागू होगा तब दिल्ली राज्य में भी ये रूल्स लागू होंगे। और आज अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन है। पहले दिन 12,348 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। दूसरा जत्था आज सुबह 4 बजे पहलगाम बेस कैंप से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो गया। 38 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों से होगी। अब तक 3.5 लाख लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। आज अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन है और दूसरा जत्था सुबह रवाना हो चुका। देखिए, अप्रैल में जो पहलगाम हमला हुआ था, इस वजह से ये लगभग सभी के जहन में ये सवाल उठ रहा था कि इस बार हो सकता है कि अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या कम हो, लेकिन अभी आप देखिए 3.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। लोगों को कोई भी डर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जिस यात्रा करने के लिए हम बिल्कुल आएंगे और हम आ रहे हैं और भी लोग आएंगे, क्योंकि दर्शन करने के लिए बाबा का दरबार है तो यहाँ पर तो आना ही है। सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद है, किसी को कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। तो बाबा बर्फानी के दर्शन का आज दूसरा दिन है अमरनाथ यात्रा का। आप ये सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल आज दूसरा जत्था सुबह 4 बजे रवाना हुआ। 3.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। हालांकि आपको अमरनाथ यात्रा करने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन अप्रैल से ही शुरू हो जाता है और 3.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन पाने के लिए। हालांकि पहलगाम हमले के बाद से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।